जो नेपाल में हुआ है वो बहुत जल्दी मध्य प्रदेश की धरती पे होने वाला है। नौटंकी शिवराज सिंह चौहान के जीन्स में है। पाकिस्तान को कटोरा देने की बात कर रहे थे, किसानों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कटोरा पकड़ा। तो हम बहुत बड़ा जन आंदोलन यहाँ पे करेंगे, किसानों के साथ में आंदोलन करेंगे। अभी जो आज जो कटोरा लेके जो घूम रही है उसके पास काम क्या, यही तो काम रह गया है। टाइम पास कर रहे हैं, वो तो चाहे कटोरा लेके घूमे चाहे कुछ। प्रधानमंत्री जी की नीति गलत है या नियत ही साफ नहीं है। किसान को अपने हक के लिए इनको सत्ता से दूर भगाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल का ये प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है, पीसीसी में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर बैरसिया से आए हुए किसान, तमाम यहाँ पे किसान, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, प्रदेश प्रवक्ता राहुल राज भी यहाँ पे मौजूद है और जैसे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उसको लेकर आज किसान कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे कर रही है, एक आवाज उठा रही है, जो कि सोयाबीन और तमाम फसलों को लेकर जो बात यहाँ पर उठा रही है किसान कांग्रेस, उसको लेकर आज यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। कटोरा लेके जो है यहाँ के कार्यकर्ता कटोरा लिए हुए हैं और भीख मांग रहे हैं, ऐसा प्रदर्शन यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। आइए मैं बात करता हूँ यहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं से जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। निरंतर जिस तरीके से देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे खेत जा रहे हैं, पानियों में घुस रहे हैं और इस तरीके की रील बना रहे हैं और एक तरफ आप जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ? देखिए, ये नौटंकी शिवराज सिंह चौहान के जीन्स में है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री रहे, वो उनको सब मालूम है। जब डबल इंजन की सरकार है और खुद केंद्रीय कृषि मंत्री है, तो उनको खेतों में घूमने की जरूरत क्या है? उनके पास पूरा सिस्टम है, सारे अधिकारी है, रिपोर्ट बुलाए और तत्काल जो है, जो कमलनाथ जी की सरकार में मांग किया करते थे कि 40,000 रुपए तत्काल कमलनाथ जी किसानों को प्रति हेक्टेयर बीमा दे। अब शिवराज जी आपके हाथ में है, आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं, खेत में घूमने की जरूरत नहीं, नौटंकी करने की जरूरत नहीं, आपको तत्काल साइन करने चाहिए, मोहन यादव को आदेश देना चाहिए और तत्काल किसानों के खाते में 40,000 रुपए हेक्टेयर बीमा डालना चाहिए। नौटंकी करते क्यों घूम रहे हो? कभी बंदर की सेल्फी लेकर ले रहे हो आप पचमढ़ी के अंदर पत्नी के साथ में। नौटंकी करना बंद करें। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जमीन पे आए और आपकी नूरा कुश्ती जो चल रही है मध्य प्रदेश में, दोनों मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री के बीच में, उसको किसानों को मत पीटिए, किसानों को बर्बाद मत कीजिए। आपकी आपसी लड़ाई है कुर्सी की, आप लड़ते रहिए, लेकिन किसान को मोहरा मत बनाइए, किसानों की बददुआ मत लीजिए। जिस तरीके से कटोरा लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश? किसानों को अपना हक नहीं मिल रहा, किसानों को अपना मूल्य नहीं मिल रहा। हम प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 2022 में डबल आय कर देंगे, डबल आय तो हुई नहीं। पाकिस्तान को कटोरा देने की बात कर रहे थे, पाकिस्तान को कटोरा मिला नहीं, लेकिन हम किसानों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कटोरा पकड़ा दिया है। निश्चित रूप से हम अपने अधिकार की भीख मांग रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमें बीमा क्लेम की जो हमारी राशि बनती थी वो हमें भीख स्वरूप देते हैं। आप हमारे फसल की जो मूल्य होना चाहिए वो भीख के रूप में हमें आते थे। हमारे मध्य प्रदेश का किसान जो लाठियां खा रहा है, उसकी फसलें बर्बाद हो रही है, वो महिलाएं, बुजुर्ग किसान लाइन में लगे हैं 4-4, 6-6 दिन, खाद यूरिया की भीख दे दीजिए। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, किसानों को बर्बाद मत कीजिए, किसानों की बददुआएं मत लीजिए। उनकी हाय बहुत बुरी होती है। किसान की हाय लगेगी आपको तो आप कब ताज से फर्श पे जाओगे पता भी नहीं चलेगा। अभी भी अगर मांग पूरी नहीं होती तो और आगे चल के क्या कुछ? देखिए, निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी लगातार जन आक्रोश यात्रा किसानों के लिए कर रहे हैं। एक नहीं, अनेकों जिलों में लगातार उनके कार्यक्रम है। किसान न्याय यात्रा के माध्यम से जगह जगह हम लोग घेराव कर रहे हैं, वो जिला मुख्यालय हो, तहसील मुख्यालय हो, हर जगह घेराव हो रहा है। निश्चित रूप से अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो हम पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को भोपाल में इकट्ठा करेंगे और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक किसानों को उनके वाजिब दाम न मिल जाए, उन्हें उनका अधिकार न मिल जाए, समय पे खाद और DAP यूरिया न मिल जाए, जब तक हटने वाले नहीं हैं। राहुल, जिस तरीके से सोशल मीडिया, फेसबुक हो, जिस तरीके से रील शिवराज सिंह चौहान जी डलवाते हैं अपने पेजों पे, उतना डेवलपमेंट और उतना किसानों के लिए कर रहे हैं? देखिए, शिवराज सिंह जी के साथ विसंगति ये है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री तो है नहीं, तो हर दिन जाके किसको क्या बोले। उनके अंदर जो एक छपास की बीमारी है, उसके चलते वो इतने ज्यादा परेशान रहते हैं कि वो रील्स का सहारा ले रहे हैं। कल मैंने देखा कि वो कृषि के अधिकारियों के साथ दिल्ली में रोते हुए कह रहे थे कि मेरा किसान बहुत परेशान है और उसकी व्यवस्था करो आप, और आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी। एक बात बताओ,
सतना के हमारे जिला अध्यक्ष ने उनकी गाड़ी रोककर कुशवाहा जी ने कितनी वाजिब बात कही थी कि सरकार से बात करने की जरूरत ही क्या है। साहब आप खुद ही सरकार हो, जो केंद्र का खुद कृषि मंत्री है, जिसके सिग्नेचर से आवंटन होता है यूरिया डीएपी का, वो कृषि मंत्री ये कहे कि मैं मुख्यमंत्री से बात करके व्यवस्था कराता हूं। इसका मतलब जैसा कि धर्मेंद्र चौहान जी ने कहा, हमारे अध्यक्ष जी ने, कि इनकी नूरा कुश्ती में किसान को पीस रहे हैं, घास की तरह किसान को पीस रहे हैं, उसे पेंडुलम बना रखा है। केंद्र के कृषि मंत्री से पूछो तो वो कहता है राज्य के मुख्यमंत्री से बात करो, राज्य के मुख्यमंत्री से पूछो तो वो कहने लगता है कि केंद्र के कृषि मंत्री से बात करो। और इस सारे पेंडुलम के बीच में वो बीच की सुई राज्य का कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना कहां गायब है। सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति जो कभी अपने बंगले से बाहर नहीं निकलता, एक व्यक्ति जो कभी किसानों से नहीं मिलता, एक व्यक्ति जो कृषि के कभी अधिकारियों की बैठक नहीं लेता, एक व्यक्ति जो किसानों की किसी भी समस्या में उनके बीच में नहीं जाता, ऐसे व्यक्ति को कृषि मंत्री बनाने के लिए आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कौन दबाव डाल रहा है? कौन सी वो ताकत है जो इसने अयोग्य कर्मण्य कृषि मंत्री, जिसकी वजह से पूरे मध्य प्रदेश का करोड़ों किसान परेशान है, उसको आपने कृषि मंत्री बना रखा है? आखिरकार किसको जा रहा है भैया ये कमीशन, ये सारी खाद बीज का? कोई तो है उद्योगपति जो इनकी सरकार के पीछे बैठा है और उसका मोहरा है राज्य का कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना। आरएसएस ने भी कल प्रदर्शन किया, तो उस पर क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है आरएसएस। आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है भारतीय किसान संघ। जब भी कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती है, वो कहते हैं साहब आंदोलन किसानों का गैर राजनीतिक होना चाहिए, मगर कांग्रेस नहीं चलेगी, लाल झंडा चल जाएगा, बाकी सब चल जाएंगे। अब मैं ये कहना चाहता हूं, हमें किसी से गुरेज नहीं, उन्होंने आंदोलन किया, बहुत धन्यवाद। लेकिन सोयाबीन की मांग 6000 की थी, उनने सीएम के साथ बैठक करी, 4892 में निपटा दिया। किसानों की मूंग की मांग थी, सीएम ने उनको द्वारे से लौटा दिया कि नहीं खरीदेंगे। आज जब किसान वहां पे आंदोलन कर रहा है लैंड पूलिंग एक्ट के विरोध में, तो हम तो चाहेंगे कमल सिंह आंजना जी जो अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संघ के, वो सीएम के साथ बैठक करे और इस बिल को वापस लाने के प्रस्ताव ले आए। तब हम मानेंगे कि आरएसएस ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारतीय किसान संघ हमेशा जो कहते हैं कि संकट मोचक बन के आएगा और सरकार के ऊपर है संकट को ले जाएगा। हम चाहते हैं, सम्मान करते हैं वो किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी ईमानदारी से लड़े। और कमल सिंह आंजना जी कल ही जाए मुख्यमंत्री से और कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करा के जो टीएनसीपी में संशोधन हुआ उसे वापस करा दे। और क्या कुछ कहेंगे? आज बैरसिया जितने किसान, बैरसिया के हमारे सारे किसान आए, हमारी एक ही मांग है कि जो हमें 2020 से 25 में बीमा नहीं मिला है, किसान पूरे परेशान है, हाहाकार मचा हुआ, उनको बीमा दिया जाए। दूसरी बात, इतना अत्याचार हो रहा है कि जो किसानों के लिए पंप वाली सिंचाई के ट्रांसफार्मर रखे जाते, अगर वो खराब हो जाए, उनका आयल खराब हो जाए, तो वो भी शासन किसानों से पैसा ले रहा है। ये डूब मरने वाली बात है ये मोहन सरकार को कि किसानों पर इतने अत्याचार कर रहे हैं। और ओवर ड्यू जो किसान हो गए, उनके ब्याज की राशि आज तक भी सरकार ने बोला था हम देंगे, किसान की सरकार की गलती से एक किसानों को गलत ठहरा और आज तक बीमा की वो राशि भी नहीं आ पाई, उन्हें ओवर ड्यू की राशि आ पाई। तो हम बहुत आज अध्यक्ष जी के साथ में, हमारे किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में यहाँ से ये मांग करते शासन के शीघ्र किसानों की सारी मांगे पूरी नहीं की तो हम बहुत बड़ा जन आंदोलन यहाँ पे करेंगे, किसानों के साथ में आंदोलन करेंगे, चाहे हमें सीएम हाउस का घेराव करना पड़े। मैं एक किसान पुत्र हूँ। किसान पुत्र होने के नाते मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरा सवाल है, जब 2013-14 के समय पे धान का रेट 4500 से 5000 हुआ करता था, फिर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद आज की कंडीशन ये है कि मैंने इस साल धान 2500 और 2600 रुपये प्रति क्विंटल बेची है। अगर किसान की आय दोगुनी होनी थी तो फिर ये धान के दाम आधे क्यों? प्याज का हल्ला पूरे देश और विदेशों में होता है 100 रुपये किलो। इस साल की कंडीशन प्याज की ये रही कि 7 रुपये किलो, 700 रुपये क्विंटल प्याज जा रही है ना। किसानों ने इंतजार किया, भाई स्टोर कर लेते हैं, थोड़ा दाम हो सकता है बढ़ जाए। 50 क्विंटल प्याज रखी थी मैंने, आज मेरे पास वो प्याज छट करके 25 क्विंटल बची। 700 रुपये क्विंटल में प्याज जब गई तो मुझे 3.5 रुपये किलो उस हिसाब से बचे, क्योंकि प्याज छटने के बाद आधी रह जाती है। तो ये प्याज के दामों में इतनी अनियमितताएं क्यों कि एक समय पे प्याज का किसान को रेट 3.5 रुपये किलो पड़ता है, एक समय पे प्याज का किसान को रेट 100 रुपये किलो पड़ता है। मेरा प्रधानमंत्री जी से मात्र एक सवाल है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति गलत है या नियत ही साफ नहीं है, इस चीज का जवाब दें वो। क्योंकि दरभंगा में एक किसी भी आम नागरिक ने कह लीजिए, जब कोई अपशब्द बोले उसकी हम घोर निंदा करते हैं, अगर उसके लिए वो पूरा बिहार बंद करवा सकते हैं बीजेपी से, तो एक आम आदमी का सवाल भी प्रधानमंत्री देने का प्रयास करें। जो देश का स्वाभिमान है, जो देश की अर्थव्यवस्था की जान है,
सच में वही आज किसान पूरे भारत में परेशान है। वाह भाई सच में आज पूरे भारत में परेशान है। खाद की लंबी कतारें, आंखों में फसल बीमे का इंतजार है, कभी बाढ़ की आपदा तो कभी पानी का प्रहार है। सचमुच में वही किसान आज सारे भारत में परेशान है। कभी पड़ जाता है सूखा, कभी जल जाती है फसल खड़ी, मदद की आंख में किसान बार बार देखे घड़ी घड़ी। फसल खड़ी, मदद की आस में किसान देखे घड़ी घड़ी। बड़ी जोर से हल्ला हुआ था साहब का, आय दुगनी करके दिखाएंगे। आए थे आय दुगनी करने, किसान कर्ज तले दबके मर जाएंगे। बस बहुत हुआ दोस्तों, अब ठोस कदम उठाना है। बस बहुत हुआ दोस्तों, अब ठोस कदम उठाना है। किसान को अपने हक के लिए इनको सत्ता से दूर भगाना है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आपके माध्यम से मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस की ओर से हम उन्हें बधाई देते हैं। निश्चित रूप से 2019 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किसानों से अनेकों वादे किए थे। उन्हें वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। सोयाबीन का दाम जो है 6,000 रुपये क्विंटल में खरीदेंगे 2022 में। ये 2025 चल रहा है। साथियों, मैंने कल एक मंडी में किसान की नीलामी देखी। 3864 रुपये में सोयाबीन बिका है। इतने बुरे हालात हैं किसानों के। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तमाम सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो गई। पीला मोजक नाम का एक रोग आया है, उससे तमाम फसलें बर्बाद हुई है। अति वर्षा के कारण फसलें बर्बाद हुई है। मक्के की फसल में यूरिया समय पर नहीं मिल पाने के कारण मक्के की फसल बर्बाद हो गई। जो मक्की 8 इंच 10 इंच का होना चाहिए था, वो 1 इंच 2 इंच का रह गया। देखिए, एक निकम्मी और नाकारा सरकार ना कहीं सर्वे करा रही है, ना ही अभी तक सोयाबीन का पंजीयन प्रारंभ किया है। एमएसपी के तो छोड़िए आप, 6,000 के भाव का भी छोड़िए आप। 2700 रुपये में गेहूं खरीदने का वादा किया था 2023 में। 2025 आ गया, अभी भी इनका कोई अते पत्ते नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की अगर चर्चा करें हम लोग, उस पर बात करें तो गेहूं का रेट 4500 रुपये होना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण 2600 रुपये भी गेहूं का भाव नहीं। 3100 में धान का रेट देने की इन्होंने बात की थी 2023 में, 3100 में धान खरीदेंगे। साथियों, आज 3100 छोड़िए आप, 2400, 2500, 2200 में पूसा बासमती बिकी है। किसानों की हालत बदतर हो गई है। मैं कई जिलों के भ्रमण करके आया हूँ। ये सरकार इतनी दुराचारी हो गई है, सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो महिलाएं रात रात भर यूरिया और खाद के लिए लाइन में लगी हुई है, 3-3, 4-4 दिन परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर लाइन में लगी हुई है, 8-8 दिन। उसके बाद उनको खाद यूरिया नहीं मिल रहा। साथियों, उनको दौड़ा दौड़ा के लठों से मारा जा रहा है, उनकी पिटाई की जा रही है। एक नहीं अनेकों वीडियो आए, आप भिंड का देख लीजिए, रीवा का देख लीजिए, सतना का देख लीजिए, मैहर का देख लीजिए, पिपरिया का देख लीजिए, सिवनी मालवा का देख लीजिए। चारों तरफ किसानों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। किसानों का कसूर क्या है? वो अपने खेत में उनकी फसल अच्छी हो, समय पे यूरिया मिल जाए, समय पे खाद मिल जाए, नगद में ले रहे हैं, वो भीख नहीं मांग रहे आपसे। तो मेरा आग्रह है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज आपका 75वां जन्मदिन है। जो आपने वादा किया था 2019 में, आज पूरा कीजिए। आज 2025 चल रहा है, 2022 में आपने डबल आय करने की बात की थी, लेकिन आज किसानों की आय माइनस में हो गई है। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ एक नहीं अनेकों अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की ये पर्ची वाली सरकार कर रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री है, उद्योगपतियों के मुख्यमंत्री है। जो वहां के रंगाविल्ला वहां से आदेश जारी करते हैं, यहाँ का पर्ची वाला मुख्यमंत्री उसका परिपालन करता है। निश्चित रूप से आज जो एक्ट लैंड पूलिंग एक्ट लेके आए हैं, ये एक्ट किसान विरोधी एक्ट है। इस एक्ट के अंतर्गत 8000 एकड़ जो उज्जैन के अंदर भूमि अधिग्रहण की है, आज 4 महीने से लगातार उज्जैन का किसान आंदोलनरत है। गांव गांव में किसान निकल रहे हैं, प्रभात फेरियां निकाल रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा। सरकार मदमस्त हाथी की तरह हो गई है, भ्रष्टाचार में गले गले डूब चुकी है। थाने, तहसील और कलेक्ट्रेट सारे इनके नीलाम हो चुके हैं। हर जगह से वसूली हो रही है। 500 रुपए में यूरिया, 1700, 1800, 2000, 2500 रुपए में खाद की बोरियां बिक रही है खुले मार्केट में, ब्लैक मार्केट में। डबल लाख खाली पड़े इनके। पूरे किसानों को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। इसी संदर्भ में आज बैरसिया के किसान सारे साथी आए हैं। हम लोग बाहर संकेतात्मक एक आंदोलन करेंगे, एक प्रदर्शन करेंगे। सारे किसान मेरे साथ बैरसिया के बैठे हैं, भोपाल के किसान हैं। सारे लोग इकट्ठा होकर आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर
कटोरा लेके उनसे भीख मांगेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप हमें यूरिया की भीख दे दें, आप हमें खाद की भीख दे दें, आप हमें 3100 के धान के रेट की भीख दे दें, आप हमें 6000 रुपए का सोयाबीन के रेट की भीख दे दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश का किसान और मध्य प्रदेश के तमाम किसान कांग्रेस के साथी आपसे भीख मांगते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो फसल बीमा में आपने घोटाला करवाया है, जो फसल बीमा में जो लूटा है आपने मध्य प्रदेश के किसानों को, जिनके खाते में 2 रुपए की राशि, 4 रुपए की राशि, 6 रुपए की राशि मजाक बना दिया आपने। 2023 का फसल बीमा हो, 2024 का फसल बीमा हो, 2-2 रुपए की राशि आई है खातों में। जितना प्रीमियम लिया है उसका आधी राशि आप लोग नहीं दे रहे हैं। जो लूट मचा रखी है आपने, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का किसान जागरूक हो चुका है और वो दिन दूर नहीं जो नेपाल में हुआ है वो बहुत जल्दी मध्य प्रदेश की धरती पे होने वाला है। मध्य प्रदेश का किसान जो प्रताड़ित आप कर रहे हैं, जिस तरीके से महिलाओं को मारा जा रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, बुजुर्ग किसानों को मारा जा रहा है, उसका बदला मध्य प्रदेश का किसान लेगा। भाजपा किसान मोर्चा के जिला मंत्री भोपाल से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जो अभी प्रदर्शन हुआ है आज कांग्रेस ने तो मैं कटोरा पकड़कर प्रदर्शन किया किसान कांग्रेस ने, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिसकी जैसी नीयत होती है वो वैसे ही काम करता है। जब कांग्रेस स्वयं जब सरकार में थी तब तो किसानों के लिए तो कुछ तो किया नहीं। वो तो पहले अपने गरमान में झांक कर देख लें। आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो किसानों की सरकार है। यहाँ पर आपने देखा होगा 18 साल किसान पुत्र, किसान नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री रहे, और आप आज गलत आरोप लगा रहे हैं। इसके पहले कहाँ, बताइए, इनने क्या किया किसानों के लिए? किस अधिकार के साथ ये कटोरा लेकर वो आरोप लगा रहे हैं? इनने किया क्या किसानों के लिए? आप बताइए। ऐसा कोई काम, अगर अपने काम ही गिना देते कि हमने उस समय सरकार में रहे तो हमने किसानों के लिए ये काम बता देते कोई कांग्रेस, लेकिन कोई काम नहीं है तो फालतू ढोंग करना है। वो तो कटोरा लेकर ये भ्रमित करने का काम है, करना है, लेकिन ये जनता इसे भ्रमित थोड़ी होने वाली है। आप देख रहे हैं किसान सम्मान निधि की बात हो, फसल बीमा योजना की बात हो, सभी प्रकार की चिंता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी कर रहे हैं। इनको तो कुछ काम, इनके पास तो कोई काम बचा नहीं है, तो बस टाइम पास कर रहे हैं। वो तो चाहे कटोरा लेके घूमे चाहे कुछ करे, इससे किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। प्रदेश का किसान और देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, आदरणीय मोहन यादव जी के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है आज, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बड़ा हर्ष का विषय है। भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्मदिन है। यह शुभ अवसर सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, हर वर्ग का व्यक्ति ये जन्मदिन का उत्सव बना रहा है, चाहे वो वरिष्ठ हो, चाहे युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। रक्तदान करके, स्वच्छता अभियान चला के, हॉस्पिटलों में जाके दवाइयाँ दे रहा है, जिसको आवश्यकता है भोजन प्रसादी बंटवा रहा है। तो ये हर प्रकार का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति उनके जन्मदिन का शुभ अवसर जो है जन्मदिन उनका मना रहा है। अगर बात की जाए, अभी कांग्रेस पार्टी ने एक प्रदर्शन किया है, हाथ में कटोरा लेकर जो है उन्होंने प्रदर्शन किया है कि इतनी जो धांधली हो रही है उसको लेकर, और कहा है कि आज ही हमने इसलिए किया है क्योंकि प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उनसे भीख मांगने के तौर पे उनने जो है एक तरीके से किस चीज पे भीख मांगी? ये कटोरा लेकर जो भीख मांगी गई है उसको लेकर ये प्रदर्शन किया गया, तो उस पर आप? ठीक है। कांग्रेस का ये जो निचले स्तर की सोच कांग्रेस की हमेशा से रही। अब ये कटोरा लेके भीख मांगना, किसानों की कुछ इसमें चर्चा हुई है। अब देखिए, कांग्रेस को सोचना चाहिए, किसान मेहनत करता है खेतों में, एड़ी का पसीना चोटी से निकलता है, तब जाके हमारी थाली में अन्न आता है। जो किसानों को वो भ्रमित कर रही है, बदनाम कर रही है। कुछ आंकड़े जो सामने कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने दिए थे, अभी जिले के किसी पदाधिकारी ने दिए थे कांग्रेस के, तो वो आंकड़े मेरे हिसाब से मैं कहूँगा इस आपके चैनल के माध्यम से कि वो आंकड़े सही कर ले अपने, क्योंकि अगर वो ये जानना चाह रही है कि अभी क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने या किसी ने, 3,59,000 करोड़ जो है अभी ट्रांसफर हुआ है सभी किसानों, ये राशि पूरी ट्रांसफर हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है 3 लाख का जो उसकी लिमिट थी वो बढ़ा के 5 लाख कर दी है। किसान सम्मान निधि अभी ट्रांसफर करी गई है। ये आंकड़े अगर वो ध्यान से देखेगी तब उसको समझ आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के किसानों के लिए क्या किया है। क्योंकि ये भारत देश जो है प्रथम जो है किसान का ही देश है ना। यहाँ पे 70 से 80% किसान ही है, तो भ्रमित ना करे। और कांग्रेस पार्टी के पास जो है एक चलते फिरते 10-20 ऐसे लोग हैं जो किसान भी बन जाते हैं, जो कहीं कुछ भी बन जाते हैं, वो आपसी के ही लोग हैं। अभी जो आज जो कटोरा लेके जो घूम रही है उसके पास काम क्या? अभी यही तो काम रह गया है, इसके अलावा काम बचा कहाँ है उनके?
जब उनकी सरकार थी तब कुछ किया नहीं। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सही नीति लगा के जब कार्य कर रही है तो उसमें वो अड़चन डाल रही है, भ्रमित कर रही है जनता को। तो ये कार्य तो कांग्रेस का वो शुरू से ही रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हमें नहीं लगता कि वो सुधरेगी कभी या उसके कार्यकर्ता सुधरेंगे। सुधरना चाहिए क्योंकि वो देख रही है कि सारे युवा आज किस पार्टी की ओर है, किस पार्टी की ओर युवा कार्य कर रहे हैं। उनको ये भी सोचना चाहिए, युवा आने वाला भविष्य है, तो इस प्रकार से उनको सोचना चाहिए। पर क्या कर सकते हैं, उसका काम यही है।